कौन है मोदी का वो सिपाही जिसने पर्दे के पीछे रहकर रची थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी स्क्रिप्ट। 15 दिनों तक न सोया, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए छोड़ दिया था खाना पीना, सिर्फ सीने में थी बदले की आग। ऑपरेशन सिंदूर का मैन ऑफ द मैच जिसने 27 महिलाओं के सिंदूर का आतंकवादियों से चुन चुन कर लिया बदला। भारत कैसे करेगा हमला, दिमाग लगाता रह गया पाकिस्तान। मोदी के हनुमान आधी रात बना दिया पूरे आतंकवादी इलाके को कब्रिस्तान। जी, कौन है मोदी का वो सिपाही जिसने पहलगाम अटैक के 15 दिनों बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की स्क्रिप्ट रची, जो बीते काफी दिनों से न सोया था, खाना पीना छोड़ दिया था, बेचैन था। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग धधक रही थी। उसे आतंकवादियों से चुन चुन कर बदला लेना था। जितने भी मांगों का सिंदूर उजड़ा, एक एक सिंदूर का हिसाब लेना था। वो मीटिंग पर मीटिंग करता रहा, पाकिस्तान में छुपे अपने जासूसों से बात करता रहा, अपने एजेंटों से लगातार लोकेशन लेता रहा। आतंकवादी कहां कहां छुपे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स कहां हैं, कौन कहां पर है, कैसे उन पर अटैक हो सकता है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता रहा। तब जाकर हिंदुस्तान 15 दिनों के बाद पहलगाम अटैक का बदला ले पाया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे पाया। मोदी के उस सिपाही का नाम है अजीत डोभाल। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रोल सबसे अहम है। करीब 80 साल की उम्र में भी वो दुश्मन के खिलाफ तेज और सटीक फैसले ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति में जिस व्यक्ति की सबसे अहम भूमिका रही, वो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इससे पहले भी भारत ने जब भी बड़ी कार्रवाई की है, उसमें उनका सबसे अहम योगदान रहा है। आइए आपको बताते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80 साल की उम्र में भी अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ माना जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा नीति और जवाबी कार्रवाइयों में उनका योगदान सबसे आगे रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका अहम योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास से पूरे ऑपरेशन पर सीधी नजर बनाए रखी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उन्हें पल पल की स्थिति से अवगत करा रहे थे। ये ऑपरेशन थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों के समन्वय से अंजाम दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के इस पद की संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। अजीत डोभाल ये साबित कर चुके हैं कि उम्र महज एक संख्या है। एज इज जस्ट अ नंबर। जब देश की सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो उम्र बहुत छोटी हो जाती है। उनका नेतृत्व भारत को एक निर्णायक और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक उनकी सूझबूझ और सटीक खुफिया जानकारी का ही नतीजा है। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इतिहास रचते हुए सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस जवाबी कार्रवाई की रणनीति भी अजीत डोभाल की देखरेख में ही तैयार हुई थी। उन्होंने सेना, खुफिया एजेंसियों और सरकार के बीच तालमेल बिठाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए थे। ऐसे ही नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का राइट हैंड कहा जाता है। उनके अंदर वो दमखम है, इसी वजह से वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऐसे में आप बताइए, अजीत डोभाल की इस रणनीति पर और जवाबी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।